जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन है ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की भारत की महत्वाकांक्षा उसके बहुपक्षीय कूटनीतिक दृष्टिकोण को किस प्रकार पुनर्परिभाषित कर रही है। G20, ब्रिक्स और क्वाड जैसे मंचों के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो इस संदर्भ में विवेचना करनी है। इन मंच के संदर्भ में क्वेश्चन को हम अच्छे से पहले समझ लेते हैं। ठीक है जी। जीएस पेपर थोड़ा सेकंड में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो असल में पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन है ग्लोबल साउथ की आवाज बनने में भारत की महत्वाकांक्षा और उसके बहुपक्षीय कूटनीतिक दृष्टिकोण को किस प्रकार पुनर्परिभाषित कर रही है। ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब है, भारत चाहता है कि वह गरीब और विकासशील देशों की बात दुनिया के सामने रखे। इस सोच के कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति में क्या बदलाव आ रहे हैं। ठीक है। तो इसको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भारत चाहता है कि गरीब और विकासशील देशों की बात दुनिया के सामने रखे। ठीक है। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है। ग्लोबल साउथ का मतलब जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के वे देश हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर और विकासशील हैं, जिनकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय फैसलों में कम सुनी जाती है। भारत खुद भी लंबे समय तक इसी वर्ग में रहा है, इसलिए वह उनकी समस्याओं को बेहतर समझता है। ठीक है जी। बहुपक्षीय कूटनीति क्या होती है, जब एक से ज्यादा देश मिलकर किसी मंच पर बातचीत करते हैं, जैसे कि आपका G20, ब्रिक्स हो गया, क्वाड हो गया। ठीक है जी। अब प्रश्न का दूसरा जो हिस्सा है, G20, ब्रिक्स हो गया, क्वाड जैसे मंचों के संदर्भ में विवेचना कीजिए, ये था सेकंड पार्ट। इसका मतलब है आपको बताना है कि G20 में भारत क्या कर रहा है, ब्रिक्स में भारत की भूमिका क्या है, क्वाड जैसे क्वाड में भारत कैसे संतुलन बना रहा है, और ये सब ग्लोबल साउथ की आवाज बनने से कैसे जुड़े हैं।